कोई नहीं बहन, मेरा नाम हिमांशु वाल्मीकि है। लोग हमें नीले नीले पढ़ने वालों के नाम से जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली के ही सब साथी हैं, हम दिल्ली के स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। तो जैसे अगर मान लीजिए सरकार आपकी बात, आप सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि तानाशाही रवैया छोड़ दो और लोकशाही का जो है रवैया इख्तियार करो। लोकशाही देश के अंदर संवैधानिक जो है मूल्यों को समझते हुए सब लोगों को जियो और जीने दो। तुम तो इस देश के अंदर जब से तुम आए हो तो देश के अंदर धरने और प्रदर्शन ही हो रहे हैं। कभी SC/ST एक्ट पे होता है, कभी CA/NRC पे होता है, कभी किसान बैठते हैं, कभी SC बैठते हैं, कभी आदिवासी बैठते हैं, कभी मुस्लिम बैठता है, तो कभी लोग नोटबंदी की लाइन में लगे होते हैं, कभी GST की लाइन में लगे होते हैं, तो कभी तुम्हारे राशन की लाइन में लगे होते हैं। तुम ये देश के नौजवानों को, देश की पीढ़ियों को यही करते आ रहे हो। हम ये कहना चाहते हैं कि देश को जो संवैधानिक ढांचा है उसके आधार पर चलाने का काम करना चाहिए। तो आप इस देश को मनुवादी व्यवस्था के आधार पर इस देश को चलाना चाहते हो, आप इस देश की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हो, आप इस देश के अंदर लोकतंत्र को ख़त्म करके राजशाही स्थापित करना चाहते हो। हिटलरवादी जो है सोच को आप लगातार बढ़ावा दे रहे हो। ऊंच नीच जात पात, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद की व्यवस्था को जो है आप जो है बढ़ावा दे रहे हो। ये देश का मुद्दा नहीं है। जिस देश को विकास करना है उस देश को जो है शिक्षा के आधार पे शिक्षा के पैटर्न पे उसे आगे चलना होगा, तब जाके देश में परिवर्तन होगा, तब जाके देश में बदलाव होगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मान लीजिए जैसे अगर आपकी बात रख ली जाती है, सरकार आपकी बात मान लेती है, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा ही होगा बहन, जब बैठे हैं यहाँ पे, तो जब अगर हमारी बात मान लें तो फिर हम क्यों बैठेंगे यहाँ पे। ये बहुत निकम्मे और नकारा लोगों की सरकारें हैं जिनको कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों का, छात्र शिक्षकों का, महिलाओं का दर्द का एहसास नहीं है। उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इस पर उनकी परेशानियों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये लोग बहुत निकम्मे हैं, बहुत नकारा लोग हैं। अगर बात मान ली होती तो हमें यहाँ बैठना नहीं होता। आज 22 दिन से ज़्यादा सोनम वांगचुक साहब और अन्य जो छात्र हैं वो भूख हड़ताल पे हैं और ज़िंदगी और मौत की लड़ाई को लड़ रहे हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि इनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, क्योंकि बेऔलादा लोग हैं। 22 से ज़्यादा लोगों ने जो है इस आंदोलन के चलते शहादत दे दी है। थैंक यू भैया। थैंक यू गुड़िया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे आंदोलन में बैठे हुए हैं और सरकार इनकी मांग मान नहीं रही है। 21 से ज़्यादा लोग अपनी जान दे चुके हैं, मगर सरकार को आगे कुछ कदम उठाना चाहिए और जो कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पूरे तरफ, चारों तरफ आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ इतनी भीड़ है, सब आए हुए हैं, मगर इतना टाइम हो गया है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, कुछ नहीं है।